नमस्कार। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या बैंकिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आज का ये करंट अफेयर्स का विश्लेषण आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए, बिना देर किए आज के उन सबसे ज़रूरी सवालों और उनके एनालिसिस में उतरते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा एआई इम्पैक्ट समिट पर। फिर हम देखेंगे डिफेंस और ग्लोबल अफेयर्स। उसके बाद साइंस, स्पोर्ट्स और कुछ ज़रूरी तारीखों पर बात करेंगे। और आखिर में करेंगे एक फटाफट रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है एआई इम्पैक्ट समिट। ये एक ऐसा इवेंट है जो टेक्नोलॉजी और दुनिया की राजनीति का भविष्य तय कर रहा है। इससे जुड़े कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं जिन्हें हम एक-एक करके समझेंगे। तो पहला सवाल ये है कि 16 फरवरी को जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही जवाब है नई दिल्ली, भारत। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये ग्लोबल साउथ में होने वाली पहली इतनी बड़ी एआई समिट थी, जहां दुनिया के बड़े-बड़े एआई लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आए। अब एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक फॉलोअर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रहा है। ये स्टैटिक जीके के लिए एक बहुत ही अहम पॉइंट है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल। इस समिट में कौन-कौन से बड़े ग्लोबल टेक लीडर्स शामिल हुए? और इस पर यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन का क्या रिएक्शन था? तो देखिए, इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े नाम शामिल थे। इतना ही नहीं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने खुद भारत को एक उपयुक्त और शक्तिशाली मेजबान कहकर तारीफ की। ये सारी बातें मिलकर भारत की टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को एक नए लेवल पर ले जाती हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का एक परफेक्ट केस स्टडी है। अगला सवाल थोड़ा प्रैक्टिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। दिल्ली के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने बड़े समिट के साथ-साथ एक और बड़े इवेंट को कैसे मैनेज किया? और इसका जवाब है बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। जरा सोचिए, एक तरफ एक इंटरनेशनल समिट और दूसरी तरफ से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे थे। प्रशासन ने ट्रैफिक और सिक्योरिटी को इतने अच्छे से मैनेज किया कि दोनों इवेंट्स बिना किसी दिक्कत के हो गए। ये गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक शानदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई देश के अंदर के मैनेजमेंट की बात। अब देखते हैं कि भारत अपनी ताकत दुनिया के मंच पर कैसी दिखा रहा है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिफेंस और ग्लोबल अफेयर्स। ये वो एरिया है जहां भारत की बढ़ती ताकत साफ-साफ नजर आती है। चौथा सवाल हमारी इंडियन नेवी से जुड़ा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR 2026 में कौन सा भारतीय जहाज आकर्षण का केंद्र था? इसका जवाब है NIS विक्रांत। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता प्रतीक है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होने की वजह से NIS विक्रांत IFR 2026 का सेंटरपीस था। डिफेंस से जुड़े जीके के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे याद रखना ही है। अगला सवाल, 13 से 15 फरवरी के बीच हुई वो कौन सी बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो आज भी दुनिया की सुरक्षा नीतियों पर असर डाल रही है? जवाब है द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के लीडर्स ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात करते हैं और यहीं लिए गए फैसले इंटरनेशनल रिलेशंस की दिशा तय करते हैं। स्टैटिक जीके के लिए ये याद रखिएगा कि ये कॉन्फ्रेंस हर साल जर्मनी के म्यूनिक शहर में होती है। चलिए, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटकर कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हम साइंस, स्पोर्ट्स और कुछ जरूरी तारीखों पर बात करेंगे। छठा सवाल है स्पोर्ट्स से। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट ये इस समय किस देश में चल रहा है? सही जवाब है थाईलैंड। इस टूर्नामेंट में पूरे एशिया से टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स जीके के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, खासकर क्रिकेट से जुड़े सवालों के लिए। और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए एक टिप याद रखिए, ICC या ACC जब भी कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसका होस्ट कौन है, विनर कौन है, इन पर सवाल अक्सर बनते हैं। अच्छा, अगले सवाल पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना को समझते हैं। एन्युलर सोलर एक्लिप्स यानी वलयाकार सूर्यग्रहण। ये तब होता है जब चांद सूरज के ठीक बीच में आ जाता है, पर उसे पूरी तरह ढक नहीं पाता। तो नतीजा क्या होता है? सूरज के चारों तरफ एक चमकती हुई अंगूठी सी बन जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं।
तो 17 फरवरी 2026 को यही रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार सूर्यग्रहण देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात और है कि ये भारत से सीधे तौर पर नहीं दिखेगा। ये एस्ट्रोनॉमी और जनरल साइंस जीके के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्टैटिक जीके के लिए आपको टोटल, पार्शल और एन्युलर सोलर इक्लिप्स इन तीनों के बीच का फर्क ज़रूर पता होना चाहिए। और हमारा 8वां सवाल है, 12 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा जरूरी दिन मनाया गया? इसका जवाब है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ये 12 फरवरी को मनाया गया। इसका मकसद है देश में प्रोडक्टिविटी का कल्चर बढ़ाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देना। एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स वाले सेक्शन के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है, तो इस दिन को इसके मकसद से जोड़कर याद रखिएगा। तो चलिए, अब समय है एक क्विक रिवीजन का। देखते हैं कि आज हमने जो भी पढ़ा उसमें से कितना याद रहा। चलिए फटाफट दोहराते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। IFR 2026 का स्टार अट्रैक्शन INS विक्रांत। ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात कहाँ हुई? म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में। विमेंस एशिया कप कहाँ हो रहा है? थाईलैंड में। 17 फरवरी को क्या होगा? रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण। और 12 फरवरी को कौन सा दिन था? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। अब ईमानदारी से कमेंट्स में बताइए, इनमें से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता थे। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और रोज के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता का ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, और वो है कंसिस्टेंसी। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स विश्लेषण के साथ।